Dear students, how are you? I hope you will be fine and studying properly with the help of online videos. Dear students, in English language, I taught you noun, pronoun, adjective, verb, its kinds, definition, and use examples. Dear students, I have also taught you all the tenses. Today I want to revise quickly all the topics which I have taught you. Listen and watch the video very sincerely, and also you have to revise with the previous videos and with the help of notebook. देखिए नाम जो पढ़ा रहा है हमने, तो नाउन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ये डेफिनेशन हो गई। काइंड्स 5 होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद में नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उनको चेंज करने के तमाम नियम दिखाया गया। जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के रूल्स आप बताए गए। इसके बाद केस बताया गया, मेनली 3 केस: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। और फॉर्मेशन नाउन, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है, वर्ब से नाउन कैसे बनता है, और नाउन सेम से नाउन कैसे बनता है, ये तमाम रूल्स आप बताए गए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देकर के हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। जैसे 5 प्रकार नाउन होते हैं, 5 शब्द मैंने लिखे यहाँ पर: राम, बॉय, मिल्क, क्लास, ऑनेस्टी। आप देख रहे हैं राम प्रॉपर नाउन, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और राम जो है अगर कहा जाए राम, इसके लिए बॉय के लिए चाहे जितने लड़के हों सभी के लिए बॉय ही आए। बॉय कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन भी कहते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। मिल्क मटेरियल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं बनता है, मटेरियल का प्लूरल नहीं बनता है। क्लास कलेक्टिव नाउन है, इसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज क्लास। और ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना हुआ है। ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तो इसमें आप देख रहे हैं 3 नाउन: एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। इनके प्लूरल नहीं बनते, इनको अनकाउंटेबल रखा जाता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इनके प्लूरल बन जाते हैं आवश्यकता अनुसार, उसके रूल्स दिए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज कहा जाए बॉय नाउन है, इस पर नाउन को नाउन बदलिए बॉयहुड हो जाता है। मिल्क नाउन है, मिल्क से एक दूसरा नाउन मिल्क मैन बन जाता है। क्लास है, क्लासिफिकेशन एक नाउन होता है। ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी ये तो नाउन है ही अपने आप में, तो नाउन से नाउन भी बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। दूसरा आगे बढ़ते प्रोनाउन, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह पर नाउन के रिपीटिशन रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये 10 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन वो 10 प्रकार के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लेकर के लिखा है, जैसे आई भी, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी ये सारे पर्सनल प्रोनाउन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दिस ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज दोज भी होते हैं। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों हैं। हु इंट्रोगेटिव है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, और हु मन से जोड़ा जाता है अगर, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। एवरीवन ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इनके प्रयोग आपको वीडियो में बताया गया। ईच अदर दो के लिए, जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर, और यहाँ पर ऑल द बॉयज लव वन अनदर, 2 से अधिक के लिए वन अनदर। तो ये इस तरीके
प्रोनाउन हुआ। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, और इसमें जो है काइंड्स जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुड जो है क्वालिटी, ए लिटिल गुड माने अच्छा, क्वालिटी शो कर रहा है, ए लिटिल क्वांटिटी शो कर रहा है थोड़ा, और फ्यू नंबर को शो कर रहा है कुछ, और दिस दैट जैसे दिस दैट इसमें का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। आप देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए गुड वर्ड, जिसके बाद में अगर इज आया वर्ब आया है तो इसके मतलब ये प्रोनाउन है, और जिसके साथ नाउन आया है इसका मतलब ये जो है आपका दिस एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के पहले आता है, और दिस जो है ये वर्ब के पहले आ गया। तो ये स्टूडेंट्स थोड़े थोड़े अंतर इनको समझेंगे। दिस दैट इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, ऐसे कुछ इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। और देखिए सम, एनी, नो, जैसे इसमें एवरीवन था, ऐसे ही एवरीवन इसमें भी एवरी हो सकता है, ईच हो सकता है, लेकिन उसके साथ में अगर नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव होगा। वर्ब अगर आती है तो जैसे इसको भी समझाया गया, जैसे ईच के बाद मस्ट दिया गया है तो ये प्रोनाउन हुआ, और ईच के साथ नाउन दिया गया है तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव नाउन के पहले आया, और ये जो प्रोनाउन है वर्ब के पहले आया, तो इसको समझने की आवश्यकता है। दोनों एक जैसे हैं एक, लेकिन उनके एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये वर्ब को भी शो किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ईच, दोनों ईच हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, इस तरीके से आप लिखाया गया, इनको पढ़ेंगे समझ में आए। डिग्री बीच में होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, लिटिल, लेस, लीस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लेजी, लेजी और लेजीस्ट, तो इनको पढ़ेंगे तो हम जो है दिए गए। वर्ब के काइंड्स जो होते हैं, सबसे पहले वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एक्शन, इसके काइंड्स होते हैं ये लिखे हुए हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब जो कि आपका वर्ब ऑफ कंप्लीमेंट होता है, फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया होता है, जिसमें भी ट्रांसटिव वर्ब होते हैं, ट्रांसटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांसटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांसटिव वर्ब जिसमें भी ऑब्जेक्ट होता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट नहीं है तो वाक्य पूरा नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का मेन वर्ब सहयोग करती है। प्रत्येक टेंस में 12 टेंस है, 12 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब, और 12 टेंस में वर्ब के फॉर्म 4, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आयती फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, ये आप प्रत्येक टेंस में पढ़ेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल में सिंपल टेंशन, इंडेफिनिट में, डू डज प्रेजेंट में, डेड पास्ट में, और विल बी, विल शैल जो है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में, इज ए वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, वर्ब वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस में, विल बी शैल बी, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में हैव बीन, फ्यूचर पर हैज है, विल हैव, शैल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके बाद में परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब के फॉर्म्स भी इनके साथ में होते हैं। तो एग्जाम्पल से देखो, ये ही डज नॉट प्ले हॉकी, यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले मेन वर्ब डज जो है ये असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव है, और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का सहयोग करती है। ही इज ए गुड बॉय, ये जो है कंप्लीमेंट वर्ब है, लिंकिंग वर्ब जिसे कहते हैं। इसके बाद गुड बॉय कंप्लीमेंट आया, ही एक अधूरा वाक्य अगर एक गुड प्लेयर को हटा दिया जाए तो ये कंप्लीमेंट के वर्ब होते हैं, जिसमें कंप्लीमेंट आता है इज, एम, आर, वाज, वर, और हैज, हैड, ये होते हैं। तो आई होप दैट यू विल if you study this video carefully, revision has been made as possible easily
if you practice with the help of different videos and watch this video, this will be helpful for the examination. And thank you. Have a nice day.